अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। 13 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में बड़ी तब्दीलियां। लद्दाख के LGR के माथुर का इस्तीफा कबूल। रिटायर्ड BD शर्मा लद्दाख के नए LG मुकर्रर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आज तीसरा दिन। 11 खेल मुकाबलों पर मुश्तमिल प्रोग्राम। हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी पुरजोश। तुर्की और शाम में जिलजिले से तबाही जारी। मरने वालों की तादाद 28,000 से पार। राहत और बचाव कार्रवाई लगातार जारी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे। आपको बता दें, आज सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने 13 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में बड़ी तब्दीलियां की है। लद्दाख के LGR के माथुर का इस्तकबाल कबूल कर लिया गया है और अब रिटायर्ड BD शर्मा लद्दाख के नए LG होंगे। भारत के सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्णन माथुर के इस्तीफे कबूल कर लिए हैं और अब रिटायर्ड BD मिश्रा लद्दाख के नए LG होंगे। उसके अलावा सदर ने 13 गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का तकर्रुर किया है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के गवर्नर रमेश बिस को महाराष्ट्र का गवर्नर मुकर्रर किया है, जबकि इसके अलावा गुलाब चंद कटारिया को आसाम का गवर्नर, साबिक मरकजी वजीर शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। उनका इस्तीफा मुल्क के सदर द्रौपदी मुर्मू ने कबूल कर लिया है। कोश्यारी के साथ साथ लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्णन माथुर का इस्तीफा भी कबूल कर लिया गया है। उनके अलावा सदर ने 13 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में बड़ी तब्दीलियां की है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के गवर्नर रमेश बिस को महाराष्ट्र का गवर्नर मुकर्रर किया है। इसके अलावा गुलाब चंद कटारिया को आसाम का गवर्नर, साबिक मरकजी वजीर शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात शहर श्रीनगर की करते हैं। आपको बता दें, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लोगों को खबरदार किया है कि वो दूध गंगा नाले के ऊपर तामीर गैर कानूनी ढांचों को एक हफ्ते के अंदर अंदर हटा दे। जारी एक नोटिस में श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर खान ने कहा कि आलोची बाग से छताबल तक दूध गंगा नाला श्रीनगर शहर में सैलाब को रोकने के लिए एक अहम चैनल है। आलोची बाग से छताबल तक दूध गंगा नाले की बहाली और तजदीद व मरम्मत का काम श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत ड्रेनेज सर्कल और SMC के साथ मिलकर काम करने वाली तामीराती एजेंसी की जानिब से शुरू किया गया है। नोटिस के मुताबिक ये पता चला है कि नाले की जगह पर मुतअद्दिद तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात सामने आई है, जबकि इन तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात को हटाना और नाले की बहाली शहर में सैलाब और तूफ़ानी पानी के इंतजाम के लिए अहम है। लिहाजा अब इस पब्लिक नोटिस के जरिए ऐसे तमाम अफराद तजावुज़ात करने वालों को इस नोटिस के जारी होने से 7 दिन का वक्त दिया गया है कि वो नाले पर और इसके साथ खड़ी तमाम तजावुज़ात गैर कानूनी ढांचों को हटा दे। ऐसा न करने की सूरत में श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कार्रवाई शुरू करेगा। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर खान की तरफ से जारी करदा नोटिस के मुताबिक बाद में SMC की जानिब से तजावुज़ात करने वालों के खर्च पर इंतज़ामी कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर आपको लिए चलेंगे जहां हमारे नुमाइंदे फैसल इस वक्त हमारे साथ है। फैसल, क्या कुछ मजीद जानकारी इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। का नाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाला है कश्मीर वाली का। खासकर अगर हम जिला बड़गाम की बात करें तो बहुत सारे इलाकों को पीने का पानी मैसर करता है। उस वक्त अगर हम इस वक्त की बात करें तो इस वक्त अगर श्रीनगर की बात करें, जो श्रीनगर से पड़ता है दूध गंगा, तो इसकी हालत बहुत ही खराब है। एक तो इसका पानी गंदा है, वो पूरी तरीके से आलूदा हो चुका है और जो एनक्रोचमेंट है वो भी काफी ज्यादा है। तो पिछले कई महीनों से इस पे काम भी चल रहा है स्मार्ट सिटी के तहत और बताया जा रहा है कि इसको रेस्टोर करेंगे, लेकिन जब हम एनक्रोचमेंट की बात करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा है। अगर हम बड़गाम में से जैसे ही गुजरता था उसमें काफी ज्यादा वाइड ये नाला है, बहुत ही बड़ा है, लेकिन श्रीनगर आते आते ये पूरा सुकड़ गया
गया है और ये अब थोड़ा कुछ ही फीट रह चुका है। जैसा कि आपको तस्वीरों में देख सकते हैं, अभी कुछ ही फीट अब इस पे जो है काम भी चल रहा है, लेकिन बस 6 से 8 फीट के करीब ये नाला अब रह चुका है और जो कूड़ा करकट इसमें वो अभी बहुत ही ज्यादा है। तो इस बीच एसएमसी और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से जो है नोटिस जारी की गई है, जिन्होंने एनक्रोचमेंट किया इस नाले पे। हालांकि आपको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट को इससे पहले भी करीबन 35 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसी दूधगंगा के हवाले से, क्योंकि उनको कहा गया था आप इसकी रेस्टोरेशन नहीं करते। और एसएमसी पे भी काफी ज्यादा फटकार पड़ी थी कि ये जो इम्पोर्टेंट नाला है ये बहुत ही गंदा हो चुका है, इसके पीने के पानी के लायक नहीं है। तो इसी बीच अब ये फैसला भी लिया गया है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, जो भी एनक्रोचमेंट इस पे है वो 7 दिन के अंदर हटाया जाए। अगर नहीं होता है तो उसके बाद जो है कार्रवाई हो सकती है कि इवन की जो डिमोलिशन ड्राइव है वो भी चलाई जा सकती है। लेकिन अभी इस पे सवाल है ये बन रहा है कि जो मैंने अभी मुशाहिदा किया वहां जाते वक्त की जो दूध गंगा है ये बहुत ही बड़ा, अगर हम बड़गाम के हिसाब से देखें, जैसे ही बड़गाम से यहाँ आती है तो बहुत ही बड़ा है, वो वाइड है ये दूध गंगा, लेकिन श्रीनगर आते आते खत्म हो चुकी है। लेकिन अब जैसे स्मार्ट सिटी के तहत इस पे काम चल रहा है, वो भी अब जो पूरी तरीके से इसको वाइड नहीं कर रहे, ये बस स्मार्ट सिटी के तहत जिस पे काम चल रहा है, आप खुद देख सकते हैं ब्लॉक्स लगे हुए, ये बस 6 से 8 फीट के करीब है, उससे ज्यादा ये नहीं है। जबकि जब हम पुराने रिकॉर्ड्स की बात करते तो दूध गंगा जो है बहुत ही ज्यादा वाइड है और बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ये बस एक अब ड्रेन बन चुकी है। हालांकि इस पे एनक्रोचमेंट्स भी हुई है, ये बात भी जरूरी है कि इन पे एनक्रोचमेंट हुई है, और उसके साथ साथ जो कूड़ा करकट है वो भी इसमें डाला जाता है, जिससे गंदा हो चुका है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट की तरफ से अब एसएमसी की तरफ से, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि हम इसको ठीक करेंगे, या जो इस पे एनक्रोचमेंट्स हुए है वो हम ठीक करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात जरूरी है कि जो ये सुकड़ गई है, जो ये छोटी हो गई है, सबसे पहले उसको ये प्लान होना चाहिए कि इसको बराबर वो शक्ल दे जैसे ही पहले हुआ करती थी। हालांकि एसएमसी स्मार्ट सिटी के तहत इस पे काम चल रहा है, लेकिन वैसा साफ जाहिर हो रहा है कि जो एनक्रोचमेंट है वो पूरी तरीके से रिट्रीव नहीं की जा रही है, और जो ये दूध गंगा है ये अब कुछ ही फीट रह चुके हैं। हालांकि इसका जो मेजरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से 35 करोड़ रुपए का जुर्माना जो जम्मू कश्मीर सरकार पर इसके हवाले से लगा है। तो ऐसा साफ जाहिर है कि ये जो है ये दूध गंगा जो ये उसी तरीके से बननी चाहिए जिससे पहले थी, जो कि कुछ साल पहले ऐसी थी, एक बड़ी वाइड और अच्छा पानी इसमें होता था, वैसे ये बननी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अब स्मार्ट सिटी के तहत इस पे काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि इसको बराबर वही शक्ल दी जा रही है जिस शक्ल में पहले हुआ करती थी। जी जोर कुछ जानकारी है इस हवाले से कि कितना तजावुजात है ये, और क्या रिहायशी घर भी इस पे तामीर किए गए हैं? देखिए जोहर, अगर हम इस दूध गंगा नाले की बात करें तो ये काफी मशहूर और काफी हम कहते हैं तवारीखी नाला है। ये बड़गाम से आता है, बड़गाम के पहाड़ों से दत्तपत्री की बात करें तो वहां से आता है, तो फिर श्रीनगर में, और जो बड़गाम के कुछ अपर एरिया से उसको यहाँ से पानी भी इसका मैसर होता है, पीने का पानी पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे श्रीनगर आते हैं, श्रीनगर में बहुत ही ज्यादा एनक्रोचमेंट इस पे हुई है, चाहे वो आलोचीबाल की बात करो या उनके बटमालू की बात करो, तो बहुत जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं मकान बने हुए हैं इस चैनल पे, जबकि ये बहुत ही बड़ी चैनल है, लेकिन अब ये थोड़ी बहुत ड्रेन बन चुकी है। तो ऐसा साफ जाहिर है कि एनक्रोचमेंट बहुत ही ज्यादा है, जो कि तो 7 दिन दिए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फैसल ये जो रिहायशी मकान इन पे है, तो अगर इनको हटा दिया जाता है तो इन लोगों के लिए क्या कोई मुतबादिल जगह तलाश की गई है? देखिए, अभी तो खाली नोटिस इशू की गई है कि आपकी जो एनक्रोचमेंट है वो आप इसे हटाए। तो जो 7 दिन का टाइम दिया गया है वो अब उसके बाद पता चलेगा, जैसे लोगों से बात होगी कि उनको क्या कोई अल्टरनेट जगह दी जाती है, या उनके पास सिर्फ यही है या कुछ और जमीन है उनके पास जहाँ पे वो रह सकते हैं। लेकिन फिलहाल खाली नोटिस दी गई है 7 दिन के अंदर अंदर ये खाली करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 7 दिन के अंदर इतनी बड़ी एनक्रोचमेंट जो है खाली हो सकती है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, दूधगंगा बहुत वसी इलाके को जो है कवर करती है। तो 7 दिन के अंदर ऐसा होना मुझे नहीं लगता ये हो सकता है। तो फिलहाल 7 दिन दिए गए, उसके बाद 7 दिन के बाद ही पता चल सकता है कि किस तरीके की कार्रवाई होगी और क्या कुछ स्टेप उठाए जाएंगे, चाहे वो एसएमसी की बात हो या इरिगेशन डिपार्टमेंट। फैसल, इस हवाले से क्या सिर्फ एक ही नोटिस जारी हुआ सबके लिए, या अलग अलग नोटिस इनको भेजे गए हैं? देखिए, फिलहाल जो स्टेटमेंट आया है या खबरें जो आ रही है उसमें साफ ये कहा गया है कि हर एक को जो है नोटिस इशू की गई है, उसे कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर इस जो भी तजावुजात आपने इस पे किए हैं, एनक्रोचमेंट्स इस पे किए हैं, वो आप हटाए, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत जो रेस्टोरेशन प्लान चल रहा है वो करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाला है, चाहे वो अगर अर्बन सिटी को सैलाब से बचाना है तो ये इंपॉर्टेंट रोल जो है ये दूधगंगा होता है। तफसीलात फराम करने के लिए श्रीनगर से फैसल रियाज तफसीलात फराम कर रहे हैं। ये थे तो इनका कहना था कि श्रीनगर
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लोगों को खबरदार किया है कि दूध गंगा नाले पर जो तामीर की गई गैरकानूनी ढांचू उनको एक हफ्ते के अंदर अंदर हटा दिया जाए। आगे बढ़ते इधर शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में महकमा आबपाशी और फ्लड कंट्रोल ने आबी ज़खायर से तजावुज़ात को एक हफ्ते के अंदर हटाने की हिदायत दी है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड कंट्रोल बारामूला के दफ्तर से जारी एक नोटिस के मुताबिक लोगों से कहा है कि वो 7 दिनों के अंदर दरियाई जहलिम के किनारों और दीगर आबी ज़खायर पर से गैर कानूनी तजावुज़ात को हटा दें। ऐसा न करने पर तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के मुताबिक अगर कोई शख्स तजावुज़ात को हटाने में नाकाम होता है तो उसके खिलाफ महकमा कार्रवाई करेगा और अखराजात तजावुज़ात करने वालों को अदा करने होंगे। नोटिस के मुताबिक जो लोग तजावुज़ात हटाने में नाकाम रहे उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकाम के मुताबिक जिला बर के रिहायशों को अलग अलग बेदखली के नोटिस जारी किए गए। बारामूला आपको ले चलेंगे जहां हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट इस वक्त हमारे साथ है। इशफाक, क्या कुछ मजीद तफसीलात है इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। बारामूला की बात करें क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से, चाहे तहसील इंतजामिया की तरफ से, क्योंकि कल जो है एक हुक्मनामा सादर किया गया है यहाँ पे IFC यानी कि फ्लड एंड इरिगेशन कंट्रोल की जानिब से, क्योंकि ये कहा जाता है उस ऑर्डर में जिन्होंने भी यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर जो ढांचे खड़े किए हैं, चाहे हम किनारों की बात करें या नदी नालों की बात करें, इसके साथ साथ दीगर जो मुकामात हैं, चाहे दरियाई जेहलम के इर्द गिर्द जो ढांचे खड़े किए गए हैं, हालांकि उसको जो है खाली करने में जो है एक अहम रोल जो है अदा करना चाहिए यहाँ के मुकामी लोगों को, क्योंकि देखा जाए अब 7 दिन का जो है वक्फा दिया गया है, 7 दिन का टाइम दिया गया है। अब जो इस पे जो है अब वो जो ढांचे जिन्होंने खड़े किए हैं और वो हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि अब जो है सरकार मुतरद हो गई है, सरकार को ये जमीन जो है खाली करानी पड़ेगी, क्योंकि देखा जाए इससे पहले भी यहाँ पे कई इलाकों में, चाहे हम औरंगाबाद की बात करें या कांटबाग या साथ के जो मुंसर का इलाका है वहाँ पे ये ड्राइव चलाए गए। हालांकि काफी जो जमीन जो है वो फ्लड एंड इरिगेशन कंट्रोल के साथ साथ चाहे बाकी जो लैंड है यहाँ पे वो, हालांकि वो किसी दफा जो आइडेंटिफाई की थी उसको निकाली गई। हालांकि अगर ये हुक्मनामा सादर किया गया इलाके के साथ साथ चाहे हम दबगांव इलाके की बात करें या दल्ला इलाके की बात करें या देखा जाए इरशाद आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये तजावुज़ात वहाँ पे खड़ी कर दी गई या जब ये तामीरात वहाँ पे बनाए गए थे तो क्या तब उस वक्त इंतजामिया ने वहाँ पे मुदाखलत की थी या महकमा आबपाशी या फ्लड एंड कंट्रोल जो है, क्या तब उन्होंने कोई इकदाम उठाया था, तब उन्होंने उन लोगों को रोका था? देखिए बिल्कुल जोर अगर देखा जाए इससे पहले जो है काफी ड्राइव चलाए गए, हालांकि इस तरह की कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई गई, बल्कि हमने भी काफी तादाद में जो है स्टोरिया फ्लड एंड इरिगेशन के जो चीफ इंजीनियर है, चाहे इसके साथ साथ जो बाकी आगे जो इंजीनियर है उनके नोट्स में लाया था, मगर आज तक जो है कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। बल्कि कल जो है ये हुक्मनामा के बाद जो है यहाँ पे कई इलाकों में जो है लोग भी परेशान हैं, क्योंकि लोगों के साथ जब हमने बात की लोगों का ये कहना चाहिए इस मौसम में इनको नहीं करना चाहिए, बल्कि मार्च अप्रैल के बाद जो है ये कार्रवाई जो है ये अमल में लानी चाहिए, क्योंकि देखा जाए इस वक्त ठंड भी काफी है। जिन्होंने मकान बनाए, जिन्होंने होटल बनाए, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो कब्जा जमाया, हालांकि उनको जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए अब जो है कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिन्होंने भी जमीन हड़प की, चाहे हम गाजराई के हवाले से बात करें या स्टेट लैंड या दीगर जो लैंड है, हालांकि उनके ऊपर जो है निशाना अब कसा जाएगा। चलिए इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरशाद बारामूला से तफसीलात फराहम कर रहे थे। तो इनका कहना था कि फिलहाल महकमा आबपाशी और फ्लड एंड कंट्रोल मैनेजमेंट ने लोगों को हिदायत दी है कि वो आबी ज़खायर पर जो गैर कानूनी तामीरात खड़ा की गए उनको एक हफ्ते के अंदर अंदर हटा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, गुलमर्ग खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आज तीसरा दिन है। कल दूसरे रोज खराब मौसम के बावजूद कई मुकाबले खेले गए, जिनमें
आइस हॉकी, बंजी स्कैंग, स्लिम, क्रॉस कंट्री, रन और दीगर मुकाबले मुनक्किद किए गए। इस मौके पर जहां एक तरफ खिलाड़ियों में जोश व खरोश नजर आ रहा था, वहीं दूसरी जानिब इंतजामिया भी मुकाबलों के इनेकाद के लिए पूरी तैयार थी। इस मौके पर खिलाड़ियों का कहना था कि हम गुज़िश्ता एक महीने से मशक्क़त कर रहे हैं और हम बेहतरीन नताइज की उम्मीद रखते हैं। विंटर गेम्स के ऑर्गेनाइजर का कहना था कि मौसम की खराबी के बायस मुकाबलों के इनेकाद में ताख़ीर ज़रूर हो रही है, ताहम हमारी कोशिश है कि सारे मुकाबले मुनक्कद हो। उनका कहना था कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई खिलाड़ी मायूस हो। वाज़ह है कि कल खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे दिन नासाजगार मौसम के बाद दोपहर से कबल मौसम में थोड़ी बहुत बेहतरी के बाद सारे मुकाबले मुनक्किद किए गए और आज मौसम खुशगवार है, जिस वजह से खिलाड़ियों में काफ़ी जोश दिख रहा है। आज तमाम मुकाबले खेले जाएंगे। गुलमर्ग आपको ले चलेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे इशफाक डार इस वक्त हमारे साथ है। इशफाक का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ जानकारी है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के हवाले से, क्योंकि कल मौसम नासाजगार था जिस वजह से कई खेल जो है वो मुअत्तल हुए थे, तो आज क्या कुछ आज सारे खेल खेले जाएंगे? जी बिल्कुल जोर जी, जिस तरह से हम सयात इमकाम गुलमर्ग की बात करें, क्योंकि चंद रोज पहले ही सयात इमकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया का आगाज किया जा चुका है और यहाँ पर, क्योंकि अगर हम कल की बात करें, कल सयात इमकाम गुलमर्ग के कंगडोरी में जहां पर हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर जो है खेल को रोका गया था क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही थी और यहाँ पर काफी जो विंड उसमें थी और यहाँ पर सयाहों को और साथ साथ जो यहाँ पर प्लेयर्स आए थे खेलो इंडिया के में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन्हें यहाँ पर इंतजाम की तरफ से यहाँ पर खेल बंद करने के लिए इस वजह से कहा गया कि यहाँ पर पूरी तरह से ऊपर पहाड़ी पे विजिबिलिटी नहीं थी और जो खेल यहाँ पर करने थे, क्योंकि स्नो बोर्ड, सलालम स्की और एल्पाइन स्की जो होती है वो अफरवट के इस टॉप माउंटेन पे होती है और जिसपे यहाँ पर इंतजामिया ने कल उनको विंड के जो चलते हुए यहाँ इजाजत नहीं दी और इस वक्त यहाँ पर पूरा खुशगवार माहौल और यहाँ पर बिल्कुल इस वक्त हल्की सी धूप छाई हुई है और -13 जो रात का दर्जा यहाँ पर था और इस वक्त -7 जो है यहाँ पर गुलमर्ग के अफरवट पे है और यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल जो खिलाड़ी है वो कंगडोरी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद इस तीसरे दिन का जो है जो खेल है इसको यहाँ पर शुरू किया जाएगा। और अभी जाके हमने विंटर गेम्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट रूप थम्बूस से बात की और वो भी खुद यहाँ पर मौजूद है और सेक्रेटरी सपोर्ट नुसरत गुल जी यहाँ पर भी अभी पहुंची है, तो उनका यह कहना है कि आज जो है 7 एक्टिविटी जो है गुलमर्ग की इस कंगडोरी में की जाएंगी ताकि ये जो प्रोग्राम है ये अपने शेड्यूल पर रहेगा और शाम को आइस स्केटिंग के साथ साथ जो यहाँ पर जो सलालम स्की है जो गुलमर्ग के बाउल में की जाएगी वो यहाँ पर खवातीन के लिए की जाएगी और पूरे जो यहाँ पर विंटर गेम्स के हवाले से कहेंगे कि जो भी प्रोग्राम्स है वो अपने शेड्यूल पे आज दिन भर चलेंगे। चलिए इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इशफाक तफसीलात फराहम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि मौसम आज खुशगवार है और आज तमाम मुकाबले शेड्यूल के मुताबिक खेले जाएंगे। इधर खिलाड़ियों ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा है कि हम खेलने के लिए पुरजोश है और हम जीतने के लिए भी पुरजोश है। इंतजामिया के एहलकारों ने भी बात करते हुए कहा कि खेलो इंडिया के हवाले से तमाम तैयारी मुकम्मल है और खिलाड़ियों में काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। तो जैसा आपने कहा अभी कि कल यहाँ जो 3rd खेलो इंडिया नेशनल गेम्स है उसका बाज़ाब्ता तौर से इफ्तिताह हुआ है और हमारी खुशकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर को इन सक्सेशन में कहूँगा तीसरी बार हमें ये गेम्स जो है वो होस्ट करने का मौका मिला है। तो ये गुलमर्ग के लिए भी एक खुशाइन बात है कि जब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो यहाँ से जब वापस जाते हैं तो वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन के जाते हैं। वो जो यहाँ से मेमोरीज लेके जाते हैं वो अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, जहाँ उनके जो बाकी साथी हैं उन तक भी मैसेज एक पहुँचा देते हैं कि कश्मीर जो है वो जो टूरिज़्म है, कश्मीर जो है वो जो सपोर्टिंग इवेंट्स है उसके लिए बिल्कुल सेफ़ है। तो रही बात इंतज़ामात की, ऑल द अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस। जैसा आप आज खुद देख रहे हैं कि कल इसकी इनाग्रेशन हो गई और आज जो इवेंट्स हैं वो जो हमारे जहाँ भी जो भी स्पॉट्स हैं, जो भी आइडेंटिफाइड स्पॉट्स हैं जहाँ पर ये इवेंट्स होने हैं, चाहे वो हमारा हाईलैंड स्लोप हो, चाहे वो हमारा जो आइस स्केटिंग रिंक हो, चाहे हमारा जो कंगडोरी फेज़ फर्स्ट हो, वहाँ हमने सब कुछ अरेंजमेंट रखा है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी जो JNK सपोर्ट्स काउंसिल को एक असिस्टेंस चाहिए होती है वो हमने उनके लिए अवेलेबल रखी है। मेरा नाम हरजिंदर सिंह है, जनरल सेक्रेटरी आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और हमारे यहाँ पे कोटा के हिसाब से 5 टीमें एडजस्ट हुई हैं और 5 टीम में हमारे पास इंडियन आर्मी, ऑल इंडिया पुलिस बोर्ड कंट्रोल बोर्ड
हिमाचल प्रदेश, यूटी लद्दाख और आपका लोकल टीम कौन सी है, यूटी जम्मू एंड कश्मीर पे बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट अच्छी है, टेम्परेचर आइडियल है जो -5 से -10 के बीच में होना चाहिए अच्छी आइस बनाने के लिए। कोशिश यही कर रहे हैं कि यहाँ पे खेलो इंडिया की विंटर गेम्स सक्सेस हो जाएं। जो हो रहा है ये यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या स्पोर्ट्स काउंसिल, ये दोनों की कोलाब्रेशन से हो रहा है। ये खेलो इंडिया बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ। मतलब इस खेलो इंडिया में जो कंट्री लेवल का एक इवेंट हो रहा है। हाँ, खासकर मैं जो यहाँ के लोकल खिलाड़ी हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, आज तक हमको मौका नहीं मिला, बिकॉज इस गेम का जो ओवरऑल कंट्रोल हमारा था वो लद्दाख के पास था। अब हमारे खिलाड़ियों को जहाँ लोकल के लोगों को मौका मिल रहा है कि हमको यहाँ अपना एक टीम बन गया है। और इस गेम को आगा मुझे लग रहा है बहुत बढ़ावा मिला। और कल ही जो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स मंत्री हैं अनुराग ठाकुर से मतलब इनाग्रेट किया है यहाँ हमारा एक यहाँ पे उन्होंने 40 ये हैं कि खेलो इंडिया सेंटर खेले। शुमाली कश्मीर उरी रहने वाले लोगों का कहना है कि सड़क राब्ता न होने की वजह से वो मुश्किलात में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सड़क तामीर की गई है ताहम अभी तक सड़क पे तारकोल नहीं बिछाया गया है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। उन्होंने इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया से अपील किया है कि इस मामले की तरफ फौरी तवज्जो दी जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। परमपिला उड़ी के इलाके की बात करें जहां पे हम इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि ये बारामूला से तकरीबन 45-50 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। हालांकि आप देख सकते हैं इन विजुअलों में किस तरह यहाँ पे जो है रोड बिल्कुल खस्ता हो चुका है, बिल्कुल जो है डैमेज हो चुका है। हालांकि अगर से देखा जाए यहाँ पे इस पहाड़ी से जो पत्थर नीचे आते हैं उसकी वजह से यहाँ पे लोगों के साथ साथ गाड़ियों को जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। जो ड्राइवर हजरात हैं उनको भी काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस रोड पे जो है आज तक कोई तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि जो उड़ी से लोग आते हैं, जो बारामूला से लोग इस परमपिला इलाके में आते हैं, उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है इस रोड की खस्ता हालत की वजह से। क्योंकि यहाँ के मुकामी शहरी हैं, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सईद मुदस्सिर है। जी, आप यहीं पे रहते हैं? मैं लोकल हूँ यहीं से। तो किस तरह मुश्किलात आपको दरपेश आते हैं इस रोड के हवाले से अगर देखा जाए? मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि काफ़ी समय से लगभग ये जो हमारा एरिया है कनेक्टेड उड़ी से नेशनल हाईवे के साथ कनेक्टेड है। और हमें यहाँ पे पहले ये जो कंस्ट्रक्शन था, अंडर कंस्ट्रक्शन NHPC के अंडर था, उन्होंने हमें से प्रॉमिस किया था कि इस रोड को हम मैग्डमाइज करेंगे, लेकिन अभी तक उनका प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ। और यहाँ से आने और जाने में अगर कहीं स्नोफॉल होता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल रोड की खस्ता हाली है, जिसकी वजह से हमें बड़ी दुश्वारी होती है। कहीं ना कहीं गाड़ियों की खस्ता हाली है। अभी मैं जैसे आ रहा था देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, इंतजामी कार्रवाई पर राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को रोजगार, बेहतर कारोबार और प्यार चाहिए था, लेकिन क्या मिला? बुलडोजर। उन्होंने कहा कि जिस जमीन को वहां के लोगों ने कई दहाइयों तक मेहनत से सैराब किया वो उनसे छीनी जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि अमन और कश्मीरियत का तहफ़्फ़ुज़ मुत्तहिद होने से होगा, लोगों को तकसीम करने से नहीं होगा। बड़ा और अहम बयान राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को रोजगार चाहिए था, इनको बेहतर कारोबार चाहिए था, इनको प्यार चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने इनको बुलडोजर दिया। उन्होंने कहा कि जिस जमीन को वहां के लोगों ने कई दहाइयों तक मेहनत से सैराब किया था, वहां के लोगों का रोजगार का जरिया था, जो जमीन वहां के लोगों के रोजगार का जरिया था वो उनसे छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि अमन और कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुत्तहिद होने से होगा, लेकिन बीजेपी इस वक्त वहां पे लोगों को तकसीम कर रही है। राहुल गांधी का बड़ा और अहम बयान। इंतजामी कार्रवाई पर राहुल गांधी ने वार किया है और बीजेपी पे राहुल गांधी ने वार किया। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को रोजगार चाहिए था, वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ के जो नौजवान हैं, वहाँ के जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने उनको बुलडोजर दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ पे इस वक्त इंतजामी कार्रवाई से लोग परेशान हैं, क्योंकि जिस जमीन को लोग दहाइयों से मेहनत कर रहे थे, जिस जमीन पर या जो जमीन उनके रोजगार का जरिया थे, वो उनसे आज छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि अमन और कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ मुत्तहिद होने से होगा, लोगों को तकसीम करने से नहीं।
बानिहाल से भी इस वक्त की खबर है कि वहां पे डिमोलेशन ड्राइव चलाई जा रही है, जहां पे बानिहाल अटीला मेडिकल शॉप पे इस वक्त इंहदामी कार्रवाई जारी है। सख्त सिक्योरिटी के बीच इंहदामी कार्रवाई इस वक्त वहां पे चलाई जा रही है और कई दर्जन दुकानों को वहां पे सील कर दिया गया है। बानिहाल से ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पे इंतजामिया की जानिब से बानिहाल की अटलिया में कई दुकानों को सील कर दिया गया है। एमसीएल बानिहाल की जानिब से वहां पे कई दुकानों को सील किया गया है। सख्त सिक्योरिटी के बीच इंहदामी कार्रवाई जारी है। आरिफ इस वक्त हमारे साथ है। आरिफ, क्या कुछ मजीद जानकारी इस हवाले से अपडेट कीजिएगा? बिल्कुल ज़हूर, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का मानना था कि बानिहाल हॉस्पिटल रोड के ऊपर जो है कोई ऐसी शॉप बनाई गई है जो एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक जो है स्टेट लैंड में, इसके साथ में जो है दुकान और बिरादरी के लोगों ने जो है पहले से ही नाराजगी जताई। जिनका मानना था कि कई जगहों पे जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड भी दर्ज है, लेकिन जिस तरह से खदशा ये था कि आज की डेट में जो है डिमोलिशन ड्राइव जो है अमल में लाई जाएगी, लेकिन बाकायदा जो है आज सुबह सुबह पुलिस की भारी नफरी जो है बानिहाल टाउन के अंदर डिप्लॉय की गई थी। रामबन से भी जो है नफरी को मंगाया गया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में अगर बात करें तो एक शॉप और उसके साथ में एक और शर्ट जो है उसको डिमोलिश अभी तक किया गया है। इसके साथ में जो 45 के करीब जो शॉप है जिसपे एक्टिविटी सेंटर है, इसके साथ में डायग्नोस सेंटर है, मेडिकल शॉप है, कुछ और मतलब क्लॉथ की शॉप है, तो उसमें कहीं ना कहीं पे एमसी म्युनिसिपल कमेटी बानिहाल की तरफ से जो है वो सील लगाई गई है ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये डोजर, ये जो जेसीबी जगह जो है ये सुबह ही मंगाए गए थे और नाले के अतराफ से जो आप देख रहे हैं पब्लिक या पुलिस की जो नफरी आप देख रहे हैं, तो ये सुबह से ही डिप्लॉय की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं पे रात की बात थोड़ी सी जो है यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, कई जो बेरोजगार नौजवान है जो इन इदारों के अंदर, इन मेडिकल शॉप्स के अंदर काम करते हैं, मुख्तलिफ शॉप्स के अंदर काम करते हैं, इनका मानना है कि अगर म्युनिसिपलिटी से अपनी तहवील में लेती है लेकिन कम से कम वो बेरोजगार नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो इन दुकानों के मालिकान हैं उनकी भी कहीं ना कहीं पे नाराजगी है। और आज अगर देखते तो बानिहाल मार्केट सुबह सुबह जो है पूरी तरह से बंद कर दी गई थी, लेकिन जिस तरह खबरें ये भी आ रही है कि वहां पे लोग उमड़ आए हैं और लोगों ने एहतजाज किया है। क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? बताता चलूं कि एहतजाज भी था और कई एक दो लोगों को जो है हिरासत में भी ले लिया गया था ताकि यहाँ पे अमन कानून की सूरत हाल जो वो बनी रहे। लेकिन जिस तरह से खर्चा था कि डिमोलिशन ड्राइव जो है बड़े पैमाने पे होगी, लेकिन इस जो स्ट्रक्चर थे उनके ऊपर जो है ये लगाया गया है कि एक पर्ची लगाई गई है कि दिस इज द स्टेट लैंड एंड हैज बीन टेकन ओवर बाय द म्युनिसिपल कमेटी बानिहाल। उससे ये बात साफ जाहिर होती है कि अब एग्जामिया ने जो है शायद ये फैसला लिया होगा जो हायर ऑफिसर्स है कि इस प्रॉपर्टी को जो है यानी जो है गवर्नमेंट के उस जो किराया वगैरह है वो सरकार को दिया जाए। और कई जगहों पे जो है खाली प्लाट एक जो जगह पे वहां पर भी स्टेट टैक्स का बोर्ड लगाया गया। लेकिन डिमोलिशन ड्राइव में फिलहाल एक मेडिकल शॉप आरिफ ये जो वहां पे डिमोलिशन ड्राइव चली है, जिन लोगों के दुकान डिमोलिश किए गए, क्या उनको इससे पहले नोटिस भेजे गए थे? जरूर, मैं आपको बताता चलूं कि इसमें नोट्स वगैरह जो है वो तो नहीं दी जाती है, अलबत्ता वर्बली जो है ये कहा गया पहले से ही कि आप इस जगह को खाली करें, क्योंकि रेवेन्यू महकमे के पास जो है हर इलाके का, हर विलेज का, हर मोहल्ले का रिकॉर्ड पड़ा होता है। कहीं न कहीं पे इंतजामिया का मानना है कि ये इलीगल तौर से जो है ये दुकानें जो है यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन मालिकान का मानना है कि कई जगहों पे जो है इसमें मिल्कियत रकबा भी है। लेकिन फिलहाल अगर हम इस वक्त की बात करें, एक मेडिकल शॉप को मुनहदिम किया गया है, उसके साथ में एक टीन का एक बड़ा शर्ट जो था उसके साथ में उसको डिमोलिश किया गया और बाकी जितनी भी शॉप्स है उनको सरकारी मतलब हम यूं कहें कि सरबेमोहर किया गया है और एक पर्ची भी जो है वो चस्पान की गई है जिसपे लिखा है कि स्टेट लैंड और टेकन ओवर बाय द म्युनिसिपल कमेटी बानिहाल। चलिए आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बानिहाल से आरिफ तफसीलात फराहम कर रहे थे। इनका कहना था कि बानिहाल में आज कई दुकानों को मुनज़्ज़म कर दिया गया। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहुल उलाबी को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।